नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सिंह लग्न पे। जी हाँ, सिंह लग्न मतलब लियो असेंडेंट। देखिए, हम चंद्र कुंडली पे बात नहीं करते बिकॉज मेरे वीडियोस जो हैं सारे लग्न कुंडली पे इसीलिए होते हैं कि ये आपकी ओवरऑल लाइफ को दर्शाता है। चंद्र कुंडली जो होती है वो आपके लाइफ के ट्रांजिट को दर्शाती है, आपकी मनोदशा को दर्शाती है कि आपका मन क्या क्या करेगा। और मन जो है कई बार उसे इतनी छूट होती है कि वो अपनी कर लेता है। तो इसलिए चंद्र राशि के प्रेडिक्शन सही नहीं बैठते हैं, इसलिए हम लग्न पे प्रेडिक्शन करते हैं जो कि एग्जैक्टली कई मायनों में सही जाकर बैठ जाते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली का समय आपको सही पता हो। तो देखिए, सिंह लग्न में कैसा होता है, हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। तो अभी हम ऊपरी ऊपरी बात करेंगे, आगे के वीडियोस में मैं और डीप जाऊंगा, आपको नक्षत्र के बारे में भी बताऊंगा। तो बेसिकली ऊपरी ऊपरी प्रेडिक्शन ये है कि अगर सिंह लग्न आपकी कुंडली है तो आपके 10th लॉर्ड जो होते हैं वो होते हैं शुक्र। ठीक है, तो बात है करियर और प्रोफेशन की। तो सिंह लग्न वालों का जो करियर और प्रोफेशन है, पहले तो शुक्र उसका लॉर्ड है, तो आप जो भी काम करते हैं वो विलासिता और वैभव से भरपूर होता है, लग्जरी होती है। और आपका काम बिल्कुल स्टिक रहता है, तटस्थ काम रहता है। आप लोगों के काम में आप ज़्यादा चेंजेस करना पसंद नहीं करते। आप एक फील्ड चूज कर लेते हो और कंटिन्यू उसी पे काम करते रहते हो। आपको बिल्कुल स्टेबल काम पसंद है। आपको पसंद है कि मैंने एक दुकान जमाई है, वो दुकान जमी रहे, वो चलती रहे और वो तटस्थ होती भी है। ये भी बता दूं सिंह लग्न के लोगों के साथ साथ आप जिस भी प्रोफेशन और करियर में जाते हो आप लॉन्ग टाइम उसमें रहते हो, तो ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं सिंह लग्न के आप हो और अगर 10th लॉर्ड आपका शुक्र है और वो लग्न में बैठा हुआ है। तो देखिए, शुक्र ऐसे कहा जाता है कि यार सिंह राशि में जो कि सूर्य की है, अग्नि तत्व की राशि है, और वीनस जो है वो तो ठंडा प्लैनेट है तो वो जल जाएगा, तो उसे नीच कहा जाता है। परंतु कभी कभी क्या है, लग्न में आया प्लैनेट जो है ना, वो कमाल कर जाता है। तो कमाल यहाँ ये कर जाता है कि पहले तो शेर जैसी आपकी पर्सनैलिटी होती है, चमकदार चेहरा होता है सूर्य के समान, ऊपर से वीनस भी लग जाता है तो आपकी सुंदरता बढ़ा देता है। ऐसे लोगों की फेस वैल्यू होती है, ये जहाँ जाते हैं लोग इनका चेहरा देख के इनका काम हो जाता है, स्टेटस हो जाता है। तो ऐसे लोग मॉडलिंग, है ना, फिर वही फेस से रिलेटेड काम, आप एंकरिंग कर सकते हैं, आप एक्टिंग कर सकते हैं, आप नेता बन सकते हैं। बेसिकली ये लोग अपने आप में राजा तो होते ही हैं, सिंह लग्न है, राजा हैं। तो ऐसे लोगों को मतलब फेस वैल्यू होती है, एक राजा के समान इनकी फेस वैल्यू होती है। इनके कई सारे काम लाइफ में सिर्फ इनके फेस को देख के ही हो जाते हैं, और ये इतने फेमस होते हैं कि जिनको ये नहीं जानते उन्हें ये जानते हैं। मतलब इनको लाइफ में ये अचानक से ऐसा होता है कि ये कहीं गए और किसी ने दुकानदार, अरे भाई साहब मैं तो आपको जानता हूँ। ये बोलते हैं यार मैं तो आपको कभी नहीं मिला। बोले नहीं नहीं, मेरे को मालूम है आप फलाने आदमी हो और आप वहाँ रहते हो और आपका बहुत नाम है। तो सिंह लग्न के लोगों को अगर वीनस लग्न में आ जाए तो सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा है, उनकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है ना, क्योंकि स्टेटस का लॉर्ड है, 10th आपका स्टेटस है, और वो शक्ल पे आ जाए तो आपकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी होगी। तो आप ऐसा कोई भी काम जो आप अपने फेस से कर सके, अपने चेहरे से कर सकें, आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड हाउस में अगर आपका आ जाए तो अब यहाँ पर कहते हैं शुक्र को बुध की राशि में नीच, है ना। पर क्या है कि वो सेकंड हाउस शुक्र का एग्जॉल्टेड है। सेकंड हाउस कालपुरुष की कुंडली में शुक्र का ही घर है। जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें सेकंड हाउस जो है वो टॉरस है और उसके लॉर्ड शुक्र हैं। तो ऐसा नहीं है, वो बुरे असर नहीं देगा, है ना। यहाँ पर भी शुक्र जो है आपको आपकी आवाज़ से, आपकी बोली से आपकी कमाई करवाएगा। आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपको बोलना हो, आप बोलकर कमा सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे वेरियस प्रोफेशंस हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। वही बात आ गई, न्यूज़ एंकरिंग कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, है ना, मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको बोल के ही भेजना है। सेकेंड हाउस देखा जाए तो ज्वेलरी का होता है, ज्वेलरी बिजनेस कर सकते हैं, ज्वेलर है उसकी बोली काम करती है। और ऐसे लोग अक्सर जो बोलते हैं वो करते हैं, तो इनकी ज़बान बहुत चलती है। ये मतलब किसी को फ़ोन पर बोल दें कि हाँ सामने वाले को 5 लाख रुपए दे दे, सामने वाला दे देता है। तो ये अच्छी बात है।
हाँ, थोड़ा कन्या राशि होने के कारण द्विस्वभावी इनकी बोली होगी, अपनी बात से पलट भी जाएंगे। ये भी बात बता दूं कि अगर सिंह लग्न है, दूसरे भाव में शुक्र है, तो ऐसे लोग अपनी बात से पलट भी जाते हैं, क्योंकि शुक्र आ गया है कन्या राशि में। कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है। ये कई बार ऐसा भी हो सकता है, आपको बोल दे कि हाँ यार उसको 5 लाख रुपए दे दे, अगले हफ्ते दे दूंगा, और अगले हफ्ते आपने मांगे तो ये बोल देगा अरे यार मैंने 1 हफ्ता नहीं 1 महीना बोला था, तूने गलत सुन लिया है। तो इस बात को भी ये अपनी जबान से फिर जरूर जाते हैं, ये मैंने देखा है। और ये लोग मतलब पलटते जरूर हैं अपनी जबान से, है ना। इनके काम जरूर इनके बोलने पे हो जाते हैं, पर ये अपने वादे से पलट जाते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। अगर कहीं इनको दिखा कि आपके साथ कोई डील कर रहे हो, उस डील में इनको अभी आपसे फायदा अगर 1 रुपए का हो रहा है, और बाद में वही डील करने में किसी और से करने में 2 रुपए का फायदा हो रहा है, तो बिना झिझक ये वो सौदा दूसरे से कर लेंगे, 2 रुपए कमा लेंगे, और आपको कह देंगे यार कि यार सॉरी यार मेरे पास तो चीज़ अब है नहीं, और मैंने दे दी, मेरी मजबूरी थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो झूठ बोल के ये वो प्रॉफिट एंटी कर लेते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी शेयर वाली होती है, तो आप इनसे लड़ क्या ही लड़ लोगे, आप इनसे लड़ तो रहोगे नहीं, आपको ही खा जाएंगे उल्टा। तीसरे भाव में सिंह लग्न में अगर शुक्र आ जाए, तो तीसरा भाव तुला राशि है। बहुत अच्छी पोजीशन है, बैलेंस्ड। ऐसा व्यक्ति जब भी ट्रैवल करने जाएगा, अपनी सारी ट्रैवल अरेंजमेंट करके जाएगा, अपनी फ्लाइट बुकिंग, अपनी होटल बुकिंग, और कहीं भी इसकी गाड़ी भी अच्छी होगी, 4 व्हीलर अपनी लग्जरी टकाटक 4 व्हीलर रहेगा। दोस्त इसके स्त्री अगर ये पुरुष है तो स्त्रियां बहुत इसकी दोस्त होंगी, और अगर स्त्री है तो इसकी स्त्रियां बहुत अच्छी दोस्त होंगी। और शॉपिंग का शौक होगा, जब थोड़े दिन में आपको शॉपिंग करते हुए जाते दिखेंगे, पुरुष हो या स्त्री हो, और घूमते फिरते हुए दिखेंगे। ये घर बैठ नहीं सकते, इनका कोई ना कोई दोस्त इन्हें, इस फीमेल फ्रेंड इन्हें घुमाने ले जाएगी। दोस्त भी होंगे तो वो भी ऐसे होंगे जो फैशन में इंटरेस्टेड होंगे, जो लग्जरी चीज़ों पे खर्चा करते होंगे। तो बेसिकली अच्छा है, घूमते फिरते खाते पीते लाइफ निकल जाएगी। और इनको बिजनेस, हाँ बात करें बिजनेस की, सॉरी, तो तीसरा भाव लग्जरी बिजनेस है, तो इन्हें क्या लग्जरी टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम करना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जिसमें लग्जरी ये व्हीकल्स लोगों को अवेल करवाएं, या तो लग्जरी होटल्स अवेल कराएं, है ना। फोन्स का बिजनेस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन का, लग्जरी फोन्स बेच सकते हैं, लैपटॉप्स बेच सकते हैं, कई सारे काम कर सकते हैं। न्यूज़ एंकरिंग भी करेंगे तो ये लोग बहुत अच्छे लग्जरी तरीके से करेंगे, है ना। अगर ये बुक्स भी छापें या राइटिंग भी करें मान लो, तो ये बहुत अच्छे आर्ट्स में भी जाएं। मान लीजिए अगर इन्हें आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना है, तो बहुत अच्छी रोमांटिक स्टोरीज कर सकते हैं, है ना। अगर मैं सही हूँ तो कौन है, ठीक है, एक एक्टर हैं, बट उनका सूर्य तीसरे भाव में है, तो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनका लग्नेश जो है वो तीसरे भाव में चला गया। तो बहुत ही रोमांस के बादशाह कहे जाते हैं शाहरुख खान, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली है, लग्नेश तीसरे भाव में तुला राशि में गया हुआ, तो रोमांस के बादशाह कहे जाते हैं। बट यहाँ पे कर्म की बात चल रही है, तो शुक्र जो है 10वें भाव का लॉर्ड होके तीसरे भाव में अगर आपका चला जाता है, तो आप बहुत अच्छे रोमांटिक अपने प्रोफेशन में रोमांस ला सकते हैं, लग्जरी ला सकते हैं, है ना। परफॉर्मिंग आर्ट्स, अगर आप परफॉर्म करेंगे, अगर आप पेंटिंग्स भी बनाएंगे, तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाएंगे, है ना। आपकी पेंटिंग में रोमांस छलकेगा। अगर आप परफॉर्म कुछ भी गाते हैं तो आप रोमांटिक गीत गाएंगे। अगर आप एक्टिंग करते हैं तो आपकी एक्टिंग बड़ी रोमांटिक हो जाएगी। तो रोमांस जो है, वीनस का इफेक्ट आपके परफॉर्मेंस में, आपके कम्युनिकेशन में, आपके ट्रैवल में दिखेगा ही दिखेगा। वो आपका प्रोफेशन भी बनेगा। फिर वीनस अगर आ जाए चौथे भाव में, चौथा भाव हो गया यहाँ पे आपकी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, अब चूंकि शुक्र चौथे भाव में है, तो कहा जाता है चौथा भाव आपके घर और गाड़ी का है, तो आपका घर और गाड़ी बहुत अच्छा होने वाला है। लग्जरी घर होगा, लग्जरी कार्स होंगी अगेन, है ना। वहां आप लग्जरी गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे थे तीसरे भाव में, यहाँ आप ओनर होंगे। वहाँ हो सकता है कि लग्जरी गाड़ी आपकी ना हो, या बिजनेस क्लास की टिकट आप न कर रहे हो, कोई और कर रहा हो आपके लिए, बट यहाँ पे तो परफेक्ट है। आपका घर बढ़िया लग्जरी घर होगा, आपकी गाड़ी लग्जरी होगी, 10th हाउस का लॉर्ड वहाँ के बैठ गया। आप इसी प्रोफेशन में जाएं, आप लग्जरी घर बनाकर बेचें, घर का सामान का लग्जरी का आइटम, कर्टन्स बेचें, सजावट का सामान बेचें, फर्निशिंग बेचें, घर का फर्नीचर बेचें, और गाड़ियाँ लग्जरी बेचें। यही काम आप करें,
यही आपके लिए सूटेबल है। जितना भी घर का सजावट का सामान रखता है वो जरूर करें। फिर शुक्र 5वें भाव में आ गया तो वही बात आ गई शाहरुख खान सर की। 5वां भाव क्या है? क्रिएटिविटी का, एक्टिंग फील्ड का। तो शाहरुख खान सर की सिंह लग्न की कुंडली है, शुक्र 5वें भाव में बैठे हैं। तो आप देख लो आप कितने बढ़िया एक्टर हैं, रोमांटिक एक्टर अपने आप में बहुत ही शानदार हैं। और ऐसे एक्टर्स बहुत ही कम होते हैं जिन्हें रोमांस का बादशाह कहा जाता है, तो शाहरुख खान साहब। यहाँ मजे की बात यह कि उनका लग्नेश भी 3रे भाव में जाके बैठा है जो कि तुला राशि है। तो क्या वो खुद भी बहुत रोमांटिक हैं, और फिर वही रोमांस उनकी 5वें भाव से उनकी क्रिएटिविटी में आता है। अब चूंकि 10वां भाव आपके प्रोफेशन का है तो वही उनका प्रोफेशन भी बन गया। मेरे पास इससे अच्छा एग्जाम्पल ही नहीं है सिंह लग्न की कुंडली में अगर शुक्र 5वें भाव में हो तो। हाँ, आप कर सकते हैं, आप बच्चों का प्रोफेशन कर, बच्चों के प्ले स्कूल खोल सकते हैं, बच्चों के गेम शॉप ही खोल सकते हैं, या तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा कोई भी काम है जिसमें बच्चे आपके कस्टमर्स बने, वो काम कर सकते हैं। इसमें एंटरटेनमेंट ज़रूर होना चाहिए, एंटरटेनमेंट का भाव है तो आप बच्चों के एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। आप लोगों के एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप बॉलीवुड में आके बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ नहीं भी आ रहे हैं तो प्ले जोन्स होते हैं, आपने मॉल्स में देखा होगा, किड्स प्ले जोन बहुत बढ़िया बनाई है, आपका बहुत चलेगा। किड्स प्ले जोन में आप बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करवाएंगे लोगों से, तो ये भी बहुत अच्छा काम है। उसके अलावा 5वें भाव से और जो भी प्रोफेशंस होते हैं वो भी कर सकते हैं। 6वें भाव में शुक्र आ गया, सिंह लग्न की कुंडली है। अब 6वां भाव हो गया आपका मकर राशि। अब यहाँ पर आकर शुक्र जो है आपसे सर्विस करवाना चाहता है। तो आपको क्या करना है? आपको लोगों को सुंदर बनाना है। आप ब्यूटी सैलून खोल सकते हैं, आप लोगों को ऐसी सेवाएं दे सकते हैं जिसमें लग्जरी इंक्लूड हो, जिसमें फैशन इंक्लूड हो, जिसमें मेकअप इंक्लूड हो, है ना। तो आप ऐसा कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। आप आप सर्विस इंडस्ट्री में फैशन से रिलेटेड बिजनेस की सर्विस देके ओनर भी बन सकते हैं, या तो जॉब भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा कोई काम जिसमें सुंदरता, भव्यता और विलासिता हो, वो सर्विस आपको देनी है, वो सर्विसेज आपको देनी है ना। फिर 7वें भाव में आ जाते हैं। तो 7वां भाव तो आप काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि होता है, शुक्र का उच्च भाव है। तो यहाँ आ जाएगा तो आपको पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी। बिजनेस में भी आपके क्लाइंट सुंदर सुंदर होंगे, है ना। सुंदर सुंदर स्त्रियाँ आपकी क्लाइंट होंगी। अगर आप स्त्री हैं तो सुंदर स्त्रियाँ तब भी आपकी क्लाइंट होंगी। शुक्र पुरुषों का कारक नहीं है, इसलिए स्त्रियों के लिए मैं पुरुष नहीं कह रहा। पुरुषों का कारक जो है मंगल है और गुरु है स्त्रियों की कुंडली में, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ शुक्र जो है वो स्त्रियों का ही कारक है। तो वही बात हो गई। आप ऐसा कोई भी फैशन स्टोर खोल सकते हैं, कपड़े बेच सकते हैं, लग्जरी शूज़ बेच सकते हैं, एक्सेसरीज बेच सकते हैं जो वुमन की हो, लेडीज एक्सेसरीज बेच सकते हैं, परफ्यूम की दुकान खोल सकते हैं, आपकी जनरल स्टोर खोल सकते हैं। आपके सुंदर सुंदर स्त्रियाँ आपकी क्लाइंट्स होंगी, आप बढ़िया उनको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दें और अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही देंगे, और उससे आपकी दुकान चलती रहेगी। डेली बेसिस पे आपका इंटरेक्शंस रहेगा सुंदर स्त्रियों के साथ, तो वहीं आपकी क्लाइंट्स भी रहेंगी। और जितना आप उन्हें अच्छा प्रोडक्ट देंगे, उनके साथ चीटिंग नहीं करेंगे, उतनी आपकी दुकान अच्छी चलेगी। 8वें भाव में अगर वीनस आ जाए तो 8वां भाव भी आपका मैन्युफैक्चरिंग का है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, है ना। आप कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट्स की, फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आप कर्टन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आप लेडीज़ क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, फैंसी शूज़, फैंसी बैग्स, हर वो चीज़ जो उसमें वैभव और विलासिता है उसका आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप दुखी रहेंगे, तो प्लीज़ करें। फिर आ जाते हैं 9वें भाव में शुक्र आ जाए तो अब ये आपको बना देगा प्रोफेसर, और ऐसा प्रोफेसर बना देगा जिसकी बातों में वात्सल्य रस हो। आप टीचिंग प्रोफेशन में जाएं और आप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, बहुत हाई एजुकेटेड आप भी रहेंगे, और हाईली अच्छी एजुकेशन आप लोगों को देंगे, है ना। तो आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन है टीचिंग। टीचिंग में आपके सब्जेक्ट्स यही रह सकते हैं, फैशन, है ना, लग्जरी। अब आ जाते हैं शुक्र 10वें भाव में ही हो। 10वां भाव स्वयं का घर, स्टेटस का घर, शुक्र वहीं बैठा है।
अगेन आ जाता है ऐसा कोई भी काम जिसमें समाज में आप सबसे ऊपर हो, आप सबसे अलग दिखें, स्टेटस का काम हो, तो आप देख लीजिए। अगर आप वैसे तो शुक्र जज का भी कार्य कर सकता है, आपको जज भी बना सकता है ना। या तो आप समाज की कोई प्रतिष्ठित पर्सनालिटी, कोई भी ऐसा बढ़िया आपका शोरूम हो सकता है, ज्वेलरी का शोरूम, फैशन कपड़ों का शोरूम, बड़े बिजनेसेस आपके होंगे, ज़रूर होंगे। कपड़े का बड़ा बिजनेस, ज्वेलरी का बड़ा बिजनेस और फैशन से रिलेटेड चीज़ों का बड़ा बिजनेस आपके होंगे ही होंगे। आप खुद का बिजनेस आप चाहें तो अपनी फेस वैल्यू से या तो अपने स्टेटस के कारण ही आपकी वैल्यू से आप एक्टिंग प्रोफेशन, मॉडलिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र कारक है 10वें भाव का, स्टेटस का। तो ऐसी जितनी भी इंडस्ट्रीज जो वीनस से रिलेटेड है वहां आप जाएंगे तो आपको जरूर नेम फेम मिलेगा। बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूँ, कुछ छूट जाए तो पूछ लेना। फिर 11th हाउस में अगर वीनस चला गया तो यहाँ पे फिर वही बुध की राशि है ना। बट मजे की बात, कालपुरुष की कुंडली में किसकी राशि है? वो शनि का घर है। शनि का घर बिल्कुल बहुत बढ़िया है शुक्र के लिए। आप जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी की आप जान रहेंगे। जहां आप जाएंगे आप उस पार्टी में महिलाएं आपके आसपास जरूर रहेंगी। आप चाहे महिला ही क्यों ना हो, आपकी महिला मित्र बहुत रहेंगी। चाहे अगर आप पुरुष हैं तो भी महिला मित्र बहुत रहेंगी। आप उस पार्टी की जान रहेंगी। आप लोगों से आपको महंगे महंगे गिफ्ट्स मिलेंगे। आप लोगों को भी महंगे महंगे गिफ्ट्स देंगे। आपका उठना बैठना अच्छे रईस पॉश लोगों में होगा। बहुत ही समाज के ऐसे लोग जिन्हें कहा सकता है कि ये नीश पीपल हैं, नीश क्लब है ना। बिल्कुल उच्च दर्जे के समाज के प्रतिष्ठित लोग जो होते हैं, शुक्र जिनका बहुत बढ़िया होता है, समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होती है, उनके बीच में उठना बैठना आपका होगा, है ना। आप भले एक्टर नहीं है पर एक्टर आपकी पार्टीज में जरूर आएंगे, है ना। प्रतिष्ठित लोग आपकी पार्टीज में, फीमेल मॉडल्स जरूर आएंगी। तो ऐसे लोगों की कुंडली चार्ट मेरी नज़र में कोई नहीं, कोई हो तो चेक कर लेना। फिर शुक्र 12वें भाव में चला गया। 12वां भाव आपकी कुंडली में वैसे तो आता है कर्क राशि, है ना। यहाँ कहते हैं शुक्र ठीक ठाक नहीं है, बट फिर मैं कहूँगा 12वां भाव कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि आती है और ये शुक्र का उच्च का भाव है। 12वें भाव में शुक्र बहुत अच्छा होता है। आप बहुत मेडिटेशन में आप बहुत आपका इंटरेस्ट रहेगा। आपके काम में मेडिटेशन और पीस दिखेगा। तो आपको आपके काम में ना एक तरह की शांति दिखेगी। बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट में आप काम करेंगे। आपके फॉरेन डीलिंग बहुत अच्छी रहेगी। आप फॉरेन में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छा, एक लग्जरी तरीके का आपका बिजनेस होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, है ना। और फॉरेन रिलेशंस भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। फॉरेन में आप जाएंगे, आपके फीमेल जो क्लाइंट्स हैं, है ना, फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो भी फीमेल, उनसे आपको वो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। बहुत अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। और आप चाहें तो कोई बहुत बढ़िया एक जैसे ना सदगुरु ने बनाया है एक बहुत अच्छा मेडिटेशन का एक पूरा स्पा सेंटर, और ये भी बना सकते हैं, है ना। मेडिटेशन सेंटर बना सकते हैं बिल्कुल लग्जरी वीआईपी, जैसे ओशो आश्रम है पुणे में, सदगुरु का बेंगलुरु में है। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी होटल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। आप हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, वीआईपी हॉस्पिटल बना सकते हैं। आपके अभी खुद में नहीं है पैसा तो आप जॉब कर लीजिए, किसी स्पा सेंटर में जॉब कर लीजिए। वीआईपी स्पा सेंटर होना चाहिए, वीआईपी हॉस्पिटल होना चाहिए, वीआईपी कोई बड़ा 4 स्टार 5 स्टार होटल भी होना चाहिए। यहाँ पे भी आप बहुत अच्छा करेंगे। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, इंटरनेशनल डिवोटीज के साथ आपका बहुत अच्छा टर्म्स रहेगा। और इसी तरह बढ़िया लाइफ है। मतलब आप देखिए, कोई भी भाव बुरा नहीं है। लोग कहते हैं 6 भाव 8 भाव बुरा है, 12 बुरा है, 3 बुरा है, 11 बुरा, ऐसा नहीं है। इफ यू यूटिलाइज, अगर आप जिस 10वां आपका 10th लॉर्ड जिस भाव में गया है, अगर आप उससे रिलेटेड प्रोफेशन में हो, आई एम डैम श्योर आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं बिल्कुल श्योर हूँ। देखिए, अब यहाँ राशियां भी आती हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि 7वें भाव में कुंभ राशि है, वो शनि की राशि है ना। 8वें भाव में मेष राशि हो गई। अब क्या होगा कि आप अब वहाँ मेष राशि 8वें भाव में हो गई। मैंने क्या कहा, फैक्ट्री लगा लो। फैक्ट्री लगाओगे तो क्या होगा, मशीन चलेगी, गर्मी होगी, है ना, कुछ प्रोडक्ट करोगे, आग भी जलेगी।
तो हम उस भाव को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, वहाँ फायर एनर्जीज को हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे फैक्ट्री लगाने को कह रहा हूँ। अगर फैक्ट्री नहीं लगाओगे तो गड़बड़ में आ जाओगे, है ना। दूसरी कुछ चीज़ें होती हैं, इंश्योरेंस सेक्टर भी होता है, बट वहाँ पे कैसा है कि आप फिर व्हीकल का इंश्योरेंस करो। अगर आपका 10th लॉट 8वें भाव में है तो व्हीकल का इंश्योरेंस करो, आप बड़े बड़े बंगलों का इंश्योरेंस करो, ठीक है। आपके कर्म क्षेत्र में अगर आप शादीशुदा हैं तो दूसरी स्त्रियों से थोड़ा सा अपना संबंध बचा के रखिए, ठीक है, क्योंकि ये एक गड़बड़ करवा देता है शुक्र। तो कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को। आई होप सब कुछ। मेरा विनती है महिलाओं से कि अपने पतियों की कुंडली देख के ना लड़ने खड़े हो जाएंगे, भाई तुम्हारा शुक्र ऐसा है, उस एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा नहीं। दूसरे भी प्लैनेट्स होते हैं जो इंसान के जो लग्नेश होता है, और उस 8th लॉर्ड पे किसकी दृष्टि, 8th लॉर्ड कहाँ बैठा है, उस हिसाब से उसके चरित्र को संभाल के रखता है। तो ये एक बार मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऐसा हो ही जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करना कि पतियों को फैक्ट्री जाने से ही मना कर दो कि तुम वहाँ जाओगे नहीं, यहाँ सारी महिला जितनी एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल दो। ऐसे कभी ना करें, क्योंकि इंसान का चरित्र एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होता है, वो आप पे भी डिपेंड होता है। आपके अगर वाइफ अपने हस्बैंड का पूरा ख्याल रख रही तो वो कभी भी इधर उधर भटकता नहीं है। बट हाँ, मैंने सावधान ज़रूर किया है। सावधान इसलिए किया है कि कभी कभी हो भी जाता है ना। तो उससे संभल के रहें और खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछें। नमस्कार।